Hey! Amazing! Very good! Mind blowing! सर क्या हुआ था? रघु, इस मांसाहारी पेड़ की भूख दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। ये खून के निशान कहाँ से है साहब? फजूल की बात मत करो महेश। ये खून को साफ करो, साफ करो। महेश, अब तुम जाओ। साहब आपने तो कहा था कि पूरे कमरे की सफाई करूं मैं। भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आज मैं बहुत खुश हूं, दिखता नहीं तुम्हें? आज मुझे पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो, जाओ। सर ये हादसे कब तक होते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तक मेरी रिसर्च पूरी नहीं हो जाती रघु, तब तक। अब तुम भी जाओ और मुझे अपने पेड़ों के साथ अकेला छोड़ दो। सर अरे जाओ। हेलो अवंतिका, आ गई तुम अवंतिका? हेलो सर। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। 1 मिनट सर। लेकिन आपने मुझे इतने रात को अचानक से क्यों बुलाया है? अवंतिका, काम करने का कोई वक्त नहीं होता। आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन आपको तो मैंने पहले ही कहा है ना कि मेरे लेट नाइट काम करने से मेरे मंगेतर अनुकल्प को प्रॉब्लम होती है। ये ना भूलो कि तुम एक बॉटनी की स्टूडेंट हो और फ्यूचर में एक बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट बनने वाली हो। याद रखो, आविष्कार को समझने और करने के लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस। खैर ये सब छोड़ो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। आओ मेरे साथ, आओ 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 आओ। क्या बात है, तुम डर क्यों रही हो? साइंटिस्ट बनना है ना? आओ आओ आओ, ये ट्रे ले लो, आओ। तुम जानती हो कि मैं ये रिसर्च तुम्हारे सिवा और किसी के साथ नहीं कर रहा हूं, इसलिए खास तौर पे मैंने तुम्हें यहां बुलाया। आज हम इस मांसाहारी पेड़ की डीएनए टेस्ट करेंगे। इस पेड़ में तो अवंतिका, ये पेड़ है, कोई राक्षस तो नहीं है जो इंसान को निकल जाएगा। तुम इसका डीएनए टेस्ट लेना शुरू करो। इस वक्त कौन आ गया? तुम टेस्ट लो, मैं अभी आया। ओके। कौन? कौन है? अवंतिका, सैंपल ले लिया? अब बस सर ले ही रही हूँ। अब कौन है? तुम सैंपल लो, मैं देखता हूं। कौन है? सामने आओ, इडियट! वॉचमैन, वॉचमैन! जी सर।
आओ तुम। जी सर, मैं यहीं पर था। अरे क्या यहीं पर थे? बार बार कोई आकर घर की घंटी बजाता है और जब मैं बाहर आता हूँ तो कोई नहीं होता है। सर मैंने तो यहाँ किसी को देखा नहीं। किसी को देखा नहीं? अरे नजर रखना तुम्हारा काम है या मेरा? जी मेरा सर। अवंतिका! 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 अरे ये दरवाजा खोलने की कोशिश करो तुम। अवंतिका! अवंतिका! डॉक्टर भास्करन तो वही वैज्ञानिक है ना जो पेड़ पौधों के विशेषज्ञ है, उस पर रिसर्च करते हैं। आप उनकी? जी मैं डॉक्टर भास्करन की बहन हूँ। डॉक्टर भास्करन के रिसर्च लैब में उनके स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है और पुलिस का कहना है कि ये मर्डर डॉक्टर भास्करन ने किया है। क्यों पुलिस का ऐसा मानना क्यों है? जरा विस्तार में बताइए मुझे। मेरे भाई डॉक्टर भास्करन पिछले 10 साल से एक मांसाहारी यानी कार्निवोरस प्लांट पे रिसर्च कर रहे हैं और पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसी मांसाहारी प्लांट के जरिए अपनी स्टूडेंट का मर्डर कराया है। स्कूल में मैंने पढ़ा था कि अमेज़न में ऐसे कार्निवोरस प्लांट्स मांसाहारी वृक्ष होते हैं जो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाते हैं, लेकिन एक वृक्ष का मनुष्यों को खा जाना ये तो संभव नहीं है। यही तो मैं कहती हूँ, पर किसी को मेरी बात समझ में ही नहीं आती। और सबसे पहली बात तो ये है कि डॉक्टर भास्करन क्यों किसी को मारना चाहेंगे? आपके भाई साहब का क्या कहना है इस बारे में? नहीं, ये काम करता हूँ, मैं स्वयं जाके पूछ लेता हूँ उनसे। डॉक्टर भास्करन? कौन? सर मैं केडी पाठक, आपका वकील। ओ, मिस्टर पाठक। पाठक साहब जी। देखिए इस पौधे को देखिए। अगर मैं चाहूं तो मैं इस पौधे को एक बड़े आकार में परिवर्तित कर सकता हूं और अपनी इच्छा अनुसार इस कमजोर पौधे में से फल और फूल भी निकाल सकता हूं। मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना आपको? हाँ? लेकिन विज्ञान की मदद से सब कुछ संभव है। प्रकृति कितनी रहस्यमय है इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते पाठक साहब। नेचर इज ब्यूटीफुल, नेचर इज अमेजिंग। उचित कह रहे हैं सर आप, नेचर इज ब्यूटीफुल। किंतु इस समय मैं यहाँ आया हूँ आपकी शिष्य अवंतिका की हत्या के बारे में जानकारी प्राप्त करने। मिस्टर पाठक जी। इंसान जब अपनी मंजिल के करीब होता है तो मुश्किलें उसके पास आती नहीं है बल्कि लाई जाती। सर मतलब पाठक साहब कि जिन मांसाहारी पौधों का मैं इस्तेमाल एक खास मेडिसिन बनाने के लिए कर रहा था जो कैंसर जैसी खौफनाक बीमारी से लड़ जाएगी, वो जो मेरी रिसर्च थी वो मैं काफी हद तक वहां पहुंच गया था। और अगर मैं वो सस्ती और ज्यादा असरदार करने वाली दवाई को बाजार में ले आता तो आज की जो ये मेडिकल वर्ल्ड है ना, इसमें तहलका मच जाता पाठक साहब। क्षमा कीजिएगा डॉक्टर साहब,
इस समय तो बाहर ये तहलका मचा हुआ है कि आपने अपने बनाए हुए पेड़ की सहायता लेकर अपने ही शिष्य की हत्या कर दी। That's just ridiculous. Ridiculous, I say. बेवकूफ हैं वो लोग जो ऐसा सोच रहे हैं। एक मांसाहारी पौधे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो एक इंसान को मार सके। यही बात डॉक्टर साहब अब दुनिया को भी समझानी है। योर ऑनर, मैं मानता हूं कि डॉक्टर भास्करन एक काबिल साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कई अच्छे आविष्कार भी किए हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से उनका जो दिमाग है वो करप्ट हो। इनके आविष्कार से एक दिन ये एक ऐसा पौधा बना लेंगे, एक जानलेवा पौधा जो दहशत फैलाने वालों के लिए एक जानलेवा मशीन बन जाएगा, ये किसी को पता नहीं। लेकिन इनकी जो स्टूडेंट है अवंतिका, उसको इस बारे में पता चल गया योर ऑनर, और अवंतिका ने डॉक्टर को मना भी किया कि डॉक्टर ऐसा मत कीजिए, आप गलत काम कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए अवंतिका ने उनको धमकी दी कि उनका पर्दाफाश कर देगी। अब इनको डर लगा कि अगर ये ऐसा हो गया तो उनके बने बनाए पौधे पे मिट्टी फिर जाएगी। इसीलिए उन्होंने एक प्लान बनाया योर ऑनर, और प्लान के तहत 20 मई 2013 को रात को 9 बजे इन्होंने अवंतिका को अपने घर बुलाया। एक तीर से दो निशान लगाए। सबसे पहले तो इनका जो वो जानलेवा पौधा था उसकी चपेट में अवंतिका को देखकर इन्होंने ये साबित कर दिया कि उनका जो पौधा था उसमें कितनी ताकत है, वो कितना काम करता है। और दूसरा, अपने रास्ते से कांटा हटा दिया योर ऑनर। जहाँ तक मेरा दावा है योर ऑनर, ये जो डॉक्टर भास्करन है वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं, एक आतंकवादी, बायोलॉजिकल वॉर को बढ़ावा देने वाले एक आतंकवादी योर ऑनर। और अगर ऐसा आदमी जिंदा रहा तो पूरे देश के लिए खतरा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है योर ऑनर, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक ऐसे इंसान को ऐसे शर्मनाक काम के लिए इन्हें सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए योर ऑनर। जायसवाल साहब, ये जो जोशो खरोश से आपने दलील रखी है, आप क्यों इतने उत्सुक हैं मेरे मुवक्किल को दंड दिलाने के लिए? अपराधी है वो तो समय ही बताएगा। मैं एक अपनी दलील रख दूं, आपको आपत्ति ना हो तो? छोटी सी। आपको कौन रोक सकता है? योर ऑनर, वास्तविकता में ये जो मांसाहारी पेड़ पौधे होते हैं ये केवल छोटे से जीव जंतुओं को खाते हैं, जैसे कि मच्छर, मक्खी इत्यादि। इनके प्रति एक मनुष्य को खा जाना संभव नहीं है। संभव है योर ऑनर, संभव है। और मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ। अमेरिका के एक न्यूज़पेपर आफ्टरनून बज़ में एक ये ऐसा लेख आया था जिसमें लिखा गया था कि अमेज़न के जंगलों में एक ऐसे पौधे हैं जिन्होंने 4 बंदर को मार कर वो खा गए। योर ऑनर, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ऐसी तो कई काल्पनिक कथाएं हैं, लेकिन इन कथाओं का कोई चश्मदीद गवाह नहीं, और इन कथाओं को आज तक विज्ञान ने समर्थन नहीं दिया है। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, यू आर राइट। लेकिन आमतौर पे पाठक साहब जो साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि नए नए आविष्कार करें, प्रयोग करें। और डॉक्टर भास्करन ने भी 5 सालों की मेहनत के बाद, प्रयोग करने के बाद ये जानलेवा पेड़ बनाया। ये बात सत्य है योर ऑनर कि मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन ने एक विशाल मांसाहारी पेड़ का इजाद किया, किंतु किसी की हत्या करने के उद्देश्य से नहीं। वो कैंसर जैसी बीमारियों की चिकित्सा करने के लिए इन्होंने उस पेड़ का इजाद किया। पाठक साहब, आप कितने साल सीनियर हैं मुझसे, फिर भी आप होमवर्क किए बगैर कैसे आ गया? नहीं, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट शायद आपने ठीक से पढ़ी नहीं। उसमें साफ लिखा है कि ये जो अवंतिका है उसकी जब मौत हुई तो उसके गले में ये जो जानलेवा पेड़ है उसकी बेलों की जकड़न की वजह से, दम घुटने की वजह से मौत हुई। योर ऑनर, संभव है कि किसी मनुष्य ने ही पेड़ के उन बेलों को अवंतिका के गले के इर्द गिर्द डाला हो, उसे खींचा हो और इस प्रकार से अवंतिका की हत्या की हो। संभव है? संभव नहीं है, क्योंकि ये भी लिखा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि अवंतिका के शरीर में जो बेले हैं उसके एंजाइम्स पाए गए हैं। नहीं, मैं यही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ जायसवाल साहब कि किसी मनुष्य ने पेड़ों की उन बेलों को लेकर
अवंतिका के गले के इर्द गिर्द डाला, उसे खींचा, उसकी हत्या की, फिर उन्हें अवंतिका के शरीर पर जगह जगह रगड़ा और पेड़ के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं उन्हें अवंतिका के पेट तक पहुंचाया, ताकि ऐसा प्रतीत हो कि उस पेड़ ने अवंतिका की हत्या की है, ताकि इस हत्या का आरोप मेरे मुवक्किल पर आए। अगर इस थियरी को मैं रॉन्ग साबित कर दूं तो चलेगा सर? करिए ना, साबित करिए। योर ऑनर, मौका वारदात पर जब अवंतिका की मौत हुई, मौका वारदात पर अवंतिका, डॉक्टर भास्करन और उनका नौकर जो बाद में लैब में गया था, इन तीनों के अलावा वहाँ पे और कोई नहीं था। और कोई था या नहीं था, इससे क्या अंतर पड़ता है जायसवाल साहब? अब ये बताइए कि 5 वर्षों से मेरे मुवक्किल डॉक्टर भास्करन उस पेड़ पर अपना रिसर्च कर रहे हैं और आज तक कोई ऐसी घटना नहीं घटी, फिर अचानक कैसे? क्योंकि 5 वर्षों के बाद इनका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हुआ। और इस बात को साबित करने के लिए योर ऑनर, मैं इनके जो असिस्टेंट हैं रघु, उनको कटघर में बुलाना चाहता हूँ। तो रघु, आप कितने सालों से डॉक्टर भास्करन के असिस्टेंट हैं? यही कुछ 5 साल से। तो आपको कब पता चला कि डॉक्टर भास्करन जो है ये जानलेवा पौधा उसका इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे तो डॉक्टर साहब अपने काम के बारे में किसी को कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन करीब 2 महीने पहले उन्होंने उस मांसाहारी पौधे की पत्तियों के कुछ सैंपल लाने के लिए मुझे जब भेजा था, तब क्या आविष्कार किया है इसने? ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, कोर्ट की मर्यादा को ध्यान में रखा जाए। सर रघु, ये बताइए कि मर्डर वाली रात आप कितने बजे घर पे गए थे? जी कुछ 7 बजे। 7 बजे क्यों? नहीं, यूजुअली तो आप, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, आप रात को 10 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद घर पे जाते हैं। जी वैसे तो मैं 10 बजे ही घर जाता हूँ, लेकिन उस दिन डॉक्टर भास्करन ने मुझसे जल्दी जाने के लिए कहा तो मैं चला गया। उन्होंने कहा कि उनको कुछ अकेले में रिसर्च करनी है। एक्चुअली रिसर्च वगैरह कुछ नहीं था, ये तो बहाना था। ये एक प्री प्लान मर्डर था यार ऑनर, इसीलिए ना ही सिर्फ रघु को बल्कि इनके जो ड्राइवर कम सर्वेंट है महेश, उनको भी घर से रवाना कर दिया था। और क्यों? क्योंकि इनको पता चला कि इनका जो जानलेवा पेड़ है, उनका आविष्कार जो है वो कामयाब हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है। उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए और अवंतिका को रास्ते से हटाने के लिए अवंतिका को घर बुलाया और उसकी हत्या कर दी। रघु जी, जिस दिन अवंतिका जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन सर्वप्रथम सबसे पहले लैब में कौन गया? जी उस दिन सबसे पहले मैं गया था। डॉक्टर भास्करन ने मुझे कुछ काम से भेजा था वहाँ। किस काम से भेजा था आपको? उस पेड़ की जड़ों के सैंपल्स लाने के लिए भेजा था। योर ऑनर, शेर तभी शिकार करता है जब उसे भूख लगती है। उसी प्रकार से ये जो मांसाहारी पेड़ होते हैं, ये तभी जीव जंतुओं पर आक्रमण करते हैं जब उनकी खुराक पूरी नहीं हुई होती। मैं कुछ समझा नहीं। समझेंगे भी नहीं आप जायसवाल साहब, समझाता हूँ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उस पेड़ को किसी पर हमला करना होता तो सर्वप्रथम वो रघु पर हमला करता। रघु पर नहीं किया तो इसके बाद जब महेश प्रयोगशाला में गया था तब महेश पर हमला करता। अवंतिका पर ही क्यों? नहीं, वो तो ऐसा है कि जब अवंतिका पेड़ के पास गई और पेड़ को मन किया तो उसने मतलब अवंतिका पे ऐसे अटैक कर लिया। वो पेड़ की मर्जी यार। मती मारी गई है आपकी जायसवाल साहब। पेड़ पेड़ होता है, पेड़ की कोई बुद्धि नहीं होती, पेड़ सोच नहीं सकता। लेकिन रघु एक मनुष्य है, ये सोच सकता है, इसकी अपनी बुद्धि भी है और अवंतिका की हत्या करने का उद्देश्य। हाई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यहाँ पे केस चल रहा है डॉक्टर भास्करन पे, उन्होंने हत्या की अवंतिका की, ये मैं साबित करने वाला हूँ। इसीलिए मैंने अपने विटनेस रघु को बुलाया है। मेरा विटनेस रघु है और आप रघु पे ही आरोप लगा रहे हैं। व्हाट इज द मोटिव ऑफ मर्डर? वही साबित करने जा रहा था। हाँ तो रघु जी बताइए, अवंतिका के साथ आपका बैर था? दोनों के बीच में अनबन थी या नहीं? मेरी अवंतिका से क्या दुश्मनी है? दुश्मनी तो ये थी कि, चलिए बाद में बताता हूँ, पहले ये बताइए कि क्या ये सत्य है कि डॉक्टर साहब के, डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला में आप चोरी करते हुए पकड़े गए थे कीमती वस्तुओं की? ये सब झूठ है।
तो क्या वो रिपोर्ट जो न्यायाधीश महोदय की मेज पर रखी हुई है, जो डॉक्टर भास्करन ने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई थी आपके विरुद्ध जब आपको चोरी करते हुए पकड़ा था, क्या वो भी झूठ है? फिर आपके गिड़गिड़ाने पर डॉक्टर भास्करन ने वो रिपोर्ट वापस ले ली थी, अपनी कंप्लेंट वापस ले ली थी, क्या ये बात भी झूठ है? हाँ, मैंने चोरी की थी क्योंकि सर मुझे पैसों की कुछ सख्त ज़रूरत थी, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया है। नहीं, ये भी बता दूं जायसवाल साहब, आपको हत्या का उद्देश्य भी बता देता हूँ। चोरी करते हुए पकड़े जाने के बाद डॉक्टर भास्करन ने रघु को अपने से दूर कर दिया था। स्पष्ट है कि इन पर डॉक्टर भास्करन विश्वास नहीं करते थे। अपने हर आविष्कार के बारे में केवल अवंतिका के साथ वार्तालाप करते थे। इन्हें दर्द महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, दिखाता हूँ आपको। योर ऑनर, मैं महेश को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। महेश जी, न्यायाधीश महोदय को बताइए कि रघु ने नशे की हालत में क्या बोला था आपसे? सर, उस दिन मैं और महेश, ये अवंतिका क्या समझती है अपने आप को? है? मेरी एक छोटी सी चोरी माफ नहीं कर सकती थी? डॉक्टर साहब के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दिया उसने। जब से वो डॉक्टर साहब की स्टूडेंट बन के आई है, डॉक्टर साहब तो मेरी बात ही नहीं मानते। देखना महेश भाई, एक दिन उसको मैं ऐसी मौत मारूंगा ना कि दुनिया सोचती रह जाएगी। हाँ, माना कि मैंने ये बात कही थी, लेकिन सर मैंने ये शराब के नशे में कहा था, मुझे होश नहीं था। योर ऑनर, रघु जी जानते थे कि उस रात अवंतिका की हत्या की रात, इनके जाने के बाद अवंतिका वहां आएगी प्रयोगशाला में, इसी कारण इन्होंने वो योजना रची। कौन कौन है? कौन है वो जो बार बार मुझे तंग करने के लिए बेल बजाकर भाग जाता है? वॉचमैन! जी सर। आओ तो। मैं पर था। ये झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसा ही हुआ था रघु जी, आपने अवसर का लाभ उठाकर अवंतिका की हत्या की है। नहीं नहीं नहीं, ये सच है कि मैं अवंतिका को पसंद नहीं करता था, लेकिन मैंने अवंतिका का खून नहीं किया है और ना ही उसको मारने में मैंने कोई साजिश रची है। तो किसने रची? अवंतिका के मंगेतर अनुकल्प ने। अरे मैं पूछ लेता हूँ इनसे, आप क्यों परेशान हो रहे? बैठिए। क्यों आपको इतना विश्वास है कि अनुकल्प ने ये साजिश रची? सर, अनुकल्प ने कई बार अवंतिका को जान से मारने की धमकियां दी। क्यों क्यों क्यों? अनुकल्प को अवंतिका का डॉक्टर भास्करन से मिलना जुलना पसंद नहीं। सर, ये अनुकल्प एक नंबर का नकारा और निकम्मा लड़का है। इसको अवंतिका का डॉक्टर भास्करन के घर पर देर रात तक काम के सिलसिले में रुकना पसंद नहीं था। इसको शक था कि डॉक्टर भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ प्रेम प्रकरण चल रहा है, ऐसा लगता था। योर ऑनर, मैं अनुकल्प को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। अनुमति है। ये अनुकल्प जी क्या कह रहे थे रघु जी आपके बारे में? आपने उन्हें मारने की योजना बनाई थी, अवंतिका को, अपनी ही प्रेमिका को, ये क्या सत्य है? ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन अब जो आपका पर्सनल था, उनकी हत्या हो चुकी है। हत्या का कुछ आरोप आप पर लगाया है रघु जी ने। हमने थोड़ी छानबीन की आपके बारे में, आपके इतिहास के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। योर ऑनर, मैं अवंतिका जी और अनुकल्प जी के कॉलेज के दिनों की सहेली मृदुला को यहाँ बुलाकर चंद प्रश्न पूछना चाहिए। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट। पाठक साहब, आप भी है ना, वो पेड़ की जैसे अलग अलग शाखाएं होती हैं, वैसे अलग अलग गवाहों को बुला के यहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। योर ऑनर, इस केस का परिणाम भी किसी शाखा पर फलस्वरूप लगा हुआ है। मैं उसी शाखा तक पहुँचना चाहता हूँ, लेकिन जायसवाल साहब मुझे पहुँचने नहीं दे रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। आप अनुकल्प जी और अवंतिका जी की सहेली थी, घनिष्ठ मित्रता थी आप तीनों? नहीं सर, मैं सिर्फ अवंतिका की दोस्त थी, इस बदतमीज और बददिमाग लड़के की नहीं। क्यों क्यों ऐसा कह रही है बेचारे के बारे में? क्योंकि कॉलेज में ऐसा एक भी दिन नहीं जाता था जब अवंतिका की वजह से अनुकल्प का किसी ना किसी से झगड़ा ना होता हो। रोज कोई ना कोई नई मुसीबत। इनफैक्ट आपको पता है, एक लड़का अनुकल्प के हाथों मरते मरते बचा। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर, बददिमाग और बदतमीज अनुकल्प का व्यवहार
अवंतिका के कारण कुछ ऐसा था कि अवंतिका को बांधे रखने के लिए वो किसी के प्राण भी ले सकता था। अनुकल्प जी, ये बताइए कि जिस रात अवंतिका जी की हत्या हुई उस रात आप कहाँ थे? मैं राज मंदिर थिएटर में था और पिक्चर देख रहा था मैं। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए। ये तो राज पैलेस की टिकट है। शायद नाम बताने में आपसे भूल हो गई, कोई बात नहीं। बहरहाल ये मैं आपको बता दूं कि ये जो टिकट आपके पास है, इसके द्वारा जो आप अदालत को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप उस रात जिस रात अवंतिका की हत्या हुई आप थिएटर में पिक्चर देख रहे थे। योर ऑनर, ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि ये उस रात अवंतिका के साथ जाने वाले थे राज पैलेस पिक्चर देखने, लेकिन ये गए ही नहीं। सर, इतने रात को? अरे काम में दिन क्या और रात क्या। और हाँ, ये बात जो है तुम्हारी थीसिस से रिलेटेड। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं अभी पहुंचती हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे अवंतिका? भैया कहाँ है इन्फॉर्मेशन? हमारा मूवी देखने का प्रोग्राम पहले से तय था। ये टिकट लेके आया हूँ मैं। एक्सक्यूज मी अनुकल्प, मेरी पीएचडी का प्रोग्राम उससे भी पहले से तय है। क्या तरीका हो गया? देख रहा हूँ डॉक्टर भास्करन से कुछ ज्यादा क्लोज नहीं होती जा रही हो तुम। तुम्हारी नजर में मैं पूरी दुनिया के साथ क्लोज होती हूँ। तुम क्या करोगे? हाँ, पूरी दुनिया को मारोगे क्या, या फिर मुझे? मुझे अवंतिका का किसी पराये मर्द से क्लोज जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने उसका खून कर दिया। इसका मतलब ये है कि आप ही ने अवंतिका जी की हत्या की है, क्योंकि उस रात आप अवंतिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर गए। हुआ ये योर ऑनर की अपनी प्रेमिका का पीछा करते करते डॉक्टर भास्करन के घर तक चले गए और डॉक्टर भास्करन की घर की दीवार पर इनकी गाड़ी जा टकराई। दीवार पर इनकी गाड़ी के निशान मिले हैं योर ऑनर, और इनकी गाड़ी पर दीवार के निशान आज भी है। और इसके बाद की कहानी तो पूरा जग जानता है। मैं डॉक्टर भास्करन के घर अवंतिका का पीछा करने गया था और अक्सर जाया करता था। मुझे शक था कि भास्करन और अवंतिका के बीच में कुछ चल रहा है। उस रात वहां से भाग गया था। मैंने किसी का खून नहीं किया। ऐसा आप बोल रहे हैं, लेकिन आपकी बात सत्य नहीं है। पाठक साहब, सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, आप ही का स्टेटमेंट आपको वापस सुनाओ एक बार। सुनाइए ना प्लीज। सत्य क्या है ये तो समय ही बताएगा। ऐसे ही कहा करते हैं ना, आप एक काम करते हैं ना, पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग इस केस को सॉल्व करते हैं। मान लो कि अगर अवंतिका की मौत के पहले ही अनुकल्प जी वहां पे पहुंच गए थे, तो ऐसा कैसे हुआ कि इनके जो वॉचमैन थे इन्होंने अनुकल्प जी को देखा ही नहीं? छिप छिपा कर गए होंगे तो वॉचमैन नहीं देखा होगा। पॉइंट नंबर 2, अगर लैब में जाने के बाद अंदर अवंतिका की हत्या की अनुकल्प ने, तो जब डॉक्टर भास्कर लैब में पहुंचे तो डॉक्टर भास्कर ने अनुकल्प जी को कैसे नहीं देखा, या फिर अनुकल्प जी कैसे गायब हो? वैसे ही जैसे अंदर आए थे छिप छिपा कर बाहर निकले। ये आपके दोनों पॉइंट के आपने आर्गुमेंट दे दिए, लेकिन मैं फिर से अपने ओरिजिनल पॉइंट पे आता हूँ योर ऑनर। पाठक जी के जो पॉइंट्स हैं वो बेसलेस है योर ऑनर, और मेरा जो दावा है वो फुल प्रूफ है कि डॉक्टर भास्करन ने ही अवंतिका की हत्या की है, जानलेवा पेड़ की मदद से। योर ऑनर, अदालत इस बात पर कैसे विश्वास कर ले कि किसी पेड़ ने किसी मनुष्य की हत्या की? पाठक साहब, आप ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, आपको सिर्फ याद दिला दूं कि आप लॉयर हैं, साइंटिस्ट नहीं, जो इतने दावे से आप ये स्टेटमेंट कर रहे हैं। जायसवाल साहब, सामान्य ज्ञान की बात करने के लिए किसी का साइंटिस्ट होना आवश्यक नहीं है। एक्सक्यूज मी पाठक साहब, प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ जूनियर लॉयर। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम दलीलों को सुनने के बाद भी ये अदालत किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है, लिहाजा ये अदालत हुक्म देती है कि डॉक्टर भास्कर के बॉटनी लैब में लगे सभी मांसाहारी पेड़ पौधों की जांच गवर्नमेंट रिसर्च सेंटर में करवाई जाए। इस केस की अगली सुनवाई अगले महीने की 20 तारीख को होगी। तब तक के लिए अदालत मुलतवी की जाती है। I.M. जायसवाल इस दुनिया का सबसे बड़ा गधा है जो ये सोचता है कि एक वृक्ष अपनी भूख मिटाने के लिए किसी मनुष्य का सेवन करेगी।
लेकिन बॉस फिर और क्या हुआ रहेगा? डॉक्टर भास्करन का कहना है कि दरवाजा बंद था और अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थी। बॉस जब दरवाजे तोड़ के अंदर गए ना तो उधर अवंतिका की लाश के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब क्या कहना चाहता है तू? तुझे भी लगता है कि अवंतिका की हत्या उस पेड़ ने की है? बॉस ऐसे हालात में तो अपन को यही लग रहा है। मुझे भी आईएम जायसवाल के पास जाके काम करना चाहिए। अब बेचारे पेड़ पर दोष डालना छोड़ और ये सोच कि उन हालातों में उस कक्ष से बाहर कैसे निकल सकता है। बॉस क्यों ना अपन वापस जाएं उस लैब में और वापस चेक करें? हाँ, जाकर छानबीन तो करनी पड़ेगी और अगर वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो इसका ये अर्थ होता है कि हत्या डॉक्टर भास्करन ने की है। भाई खोलो, चाचा है। हमारे साहब की लैब में छानबीन करनी है। मैं गवर्नमेंट के साइंस रिसर्च सेंटर से आया हूँ मांसाहारी पेड़ का सैंपल लेने। मामा भी आ गए तुम्हारे। ठीक है सर, आइए। वेलकम वेलकम, आ जाओ जी। आइए। ये ले। वाह 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 वाह, फुल ग्रीनरी है दवे साहब। ये लैब कब से बंद है? जब से वो हादसा हुआ है तब से इस लैब में कोई नहीं आया। और वो मांसाहारी पेड़ का है? उधर है, आइए। हाँ दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आइए। ये है वो पेड़। ओह माय गॉड, मुझे लगता है ये पेड़ तो मर चुका है। क्या? मतलब बोले तो अपन लोग केस हार गए। तभी साहब, अरे डॉक्टर साहब, अपन को ना सॉलिड कंफ्यूजन हो रहा है। अपन को बताओ ना ये मतलब क्या है, बोले तो क्या मर चुका है? मेरा मतलब है मैं यकीन से तो नहीं कह सकता कि मैं इसकी रिसर्च कर पाऊंगा भी या नहीं। ये पेड़ अपने आप मरा होगा या किसी ने इसे मारा है? जरूरी नहीं कि इसे किसी ने मारा हो। मुझे लगता है कि ये लैब काफी दिनों से बंद है, तो बिना खुराक और पानी के भी इस पेड़ की मौत हो सकती है। खैर, मैं कोशिश करता हूँ, शायद कोई सुराग मिल पाए। करो आप सॉलिड चेक करो। यार शर्मा, लफड़ा हो गया। चल अपना काम करते हैं। ठीक है दवे साहब। दवे साहब, दरवाजा। हाँ, ये दरवाजा काय के लिए? ये सर्विस गेट है। जब भी हमको इस लैब में बाहर से कोई चीज लानी होती है, जैसे ये पेड़ पौधे झाड़ वगैरह। दवे साहब, लॉक है। इसकी चाबी कहाँ है? इसकी चाबी तो डॉक्टर साहब के पास ही है। जब भी इस गेट को खुलवाना होता था तो डॉक्टर साहब अपने सामने ही खुलवाते थे। अच्छा, अभी देखता फोन दो। ये साबुन का झाग। दवे साहब, अपन का एक्सपीरियंस कह रहा है कि इस ताले का डेफिनेटली कोई चाबी बनाया है। तो इसका मतलब अवंतिका की मौत के पीछे कोई बड़ा राज है। योर ऑनर, ये बात कुछ हद तक सही है कि अमेज़न के जंगलों में इस तरह के मांसाहारी पेड़ पाए जाते हैं और वो इंसानों की जिंदगी के लिए खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ने इस बात को प्रूव नहीं किया है। और रहा सवाल इस मांसाहारी पेड़ का, जिसके बारे में कुछ लोगों को शक था कि वो प्रयोगों से जानलेवा और ताकतवर बन गए हैं, हम लोग इसकी रिसर्च नहीं कर सकते क्योंकि ये पेड़ मर चुका है। सिर्फ तुम लोगों की बेवकूफी और जिद की वजह से मेरे इतने सालों की गई रिसर्च मिट्टी में मिल गई आज। तुम सब क्रिमिनल्स हो, सब के सब। ऑर्डर ऑर्डर। डॉक्टर भास्करन, आपको जब बोलने का मौका दिया जाए तभी बोलिए। एंड मिस्टर राजन, आप जा सकते हैं। ये राजन जी ने कभी अभी कहा कि कुछ हद तक ये बात सही है कि ऐसे जानलेवा पेड़ होते हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने जो कहा था वो बात तो कई हद तक सच है। हाँ, मानता हूँ आपकी बात कि वो ये प्रयोग कर रहे थे। आप भी बहुत जल्द मान जाएंगे कि हत्या इन्होंने नहीं की जब मैं ये प्रमाणित करूंगा योर ऑनर कि अवंतिका की हत्या किसी वृक्ष ने नहीं, किसी मनुष्य ने ही की। और ये प्रमाणित करने के लिए मैं गोपाल
जो चाबी बनाने वाला है योर ऑनर, डुप्लीकेट चाबी बनाता है, उसे कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता योर ऑनर। ये डॉक्टर भास्करन के प्रयोगशाला की पिछले द्वार की चाबी है, पीछे के द्वार की चाबी है। हत्यारे ने हत्या करने के लिए ऐसी ही चाबी का उपयोग किया था यार। ये बताओ, पिछले कुछ दिनों में ऐसी चाबी बनाई थी तुमने किसी के कहने पर? ध्यान से। हाँ साहब, ऐसा याद आ रहा है कि कुछ दिन पहले मैंने एक ऐसी चाबी बनाई थी। तो क्यों बनाई थी मेरे भाई? किसी के कहने पर बनाई होगी। कौन आया था आपसे ऐसी ही चाबी बनवाने? ये जो यहाँ अदालत में विशेष व्यक्ति बैठे हैं, इन्हें जरा देखकर, जानकर, पहचान कर बताइए कि कौन था उसमें से। हाँ साहब, वो बैठा सामने। महेश जी? हाँ साहब, इसी ने चाबी। सर, ये झूठ बोल रहा है, हमने इससे कोई चाबी नहीं बनवाई। ये चाबी इसी ने बनवाई है। चाबी इसी ने बनवाई थी। देखिए, कह रहा है आप। अरे झूठ मत बोल, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ऑर्डर ऑर्डर। तू चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा। अरे झूठ मत बोल, हमें फंसाने के लिए तुम साजिश कर रहा है। नहीं, पर ये तो कह रहे हैं आपने पैसे दिए थे। अरे हमने इसे कभी देखा तक नहीं है। अरे देखा तो नहीं, तो चाबी कैसे बनवाई तुमने? पर मैंने इससे चाबी नहीं बनवाई। किसने बनवाई भाई? हमने हरीश से चाबी बनवाई। अच्छा, हरीश से चाबी बनवाई थी। योर ऑनर, क्षमा चाहता हूँ, इनके मुख से सत्य उगलवाने के लिए मुझे ये छोटा सा खेल खेलना पड़ा। सत्य है इनकी बात, इन्होंने गोपाल से चाबी नहीं बनवाई थी, लेकिन इनके मुख से निकली हुई बात भी सत्य है कि इन्होंने हरीश से चाबी बनवाई थी। तो स्पष्ट है महेश जी कि आपने हरीश से डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी प्रयोगशाला के पीछे के द्वार की, तो आप ही ने हत्या की है अवंतिका की। कौन? कौन है? वॉचमैन! वॉचमैन! मैंने चाबी जरूर बनवाई थी, ये सच है, लेकिन मैंने चाबी मृदुला जी के कहने पर बनवाई थी। उन्होंने लैब की चाबी बनवाने के लिए मुझे 10,000 रुपए दिए थे। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, मैंने डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी, लेकिन किसी का खून करने के लिए नहीं, पर वो मांसाहारी प्लांट्स के सैंपल्स चुराने के लिए, क्योंकि मैं और अवंतिका सिमिलर सब्जेक्ट पर थीसिस लिख रहे थे। देखिए मृदुला जी, काफी हद तक ये प्रमाणित हो चुका है अदालत में कि अवंतिका की हत्या आप ही ने की है। सारे साक्षी आपके विरुद्ध हैं। अब बताइए कि क्यों हत्या की आपने अवंतिका की? क्या उद्देश्य क्या था? देखिए, डॉक्टर भास्करन के पास अवंतिका को मारने के लिए ठोस वजह थी। अच्छा, क्या वजह थी? अवंतिका ने उनके सामने ऐसी शर्त रखी थी कि डॉक्टर भास्करन अपने रिसर्च में उसका नाम डाले, उसे क्रेडिट दे, और अगर वो नहीं माने तो वो उनकी रिसर्च लीक कर देगी। अच्छा, देखिए मृदुला जी, मैं जानता हूँ कि डॉक्टर भास्करन के सामने अवंतिका जी ने ये शर्त रखी थी डॉक्टर साहब? जी हाँ योर ऑनर, ये शर्त अवंतिका ने मुझे अपनी मौत से थोड़ी देर पहले ही बताई थी। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बात बताई थी और ये भी कहा था कि इसे गुप्त रखें अदालत में, ताकि इन पर संदेह और न बढ़ जाए। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है मृदुला जी कि हत्या के कुछ समय पहले ही जब अवंतिका ने ये बात डॉक्टर साहब से कही थी, तो ये बात आपको कैसे पता? कि मृत्यु के बाद तो अवंतिका ने बताई नहीं होगी। जिस समय अवंतिका की हत्या हुई उस समय आप लैब में उपस्थित थी। देखिए, अब पूरी तरह से घेरे में आ गई हैं। अगर आप इकबाल जुर्म कर लें तो मैं न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा कि आपका दंड थोड़ा कम कर लें। क्या करना चाहेंगी आप? हाँ, मैंने ही मारा है अवंतिका को, और इसके लिए मैंने महेश की मदद ली, क्योंकि मैं जानती थी कि महेश को पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया मैडम। आपको लैब की चाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी। पर किसी को पता ना चले। नहीं चलेगा।
ऑर्डर ऑर्डर। पर इसलिए नहीं क्योंकि मेरी उससे कोई जाती दुश्मनी थी, पर इसलिए क्योंकि मुझे डॉक्टर भास्करन से तकलीफ थी। समझते क्या वो अपने आप को? ईमानदारी की मूरत है। मुझे जिस सब्जेक्ट पर थीसिस करनी थी वही सब्जेक्ट पर अवंतिका थीसिस कर रही थी, और ये बात मैंने डॉक्टर भास्करन को कई बार बोली, कई बार गिड़गिड़ाई, पर उन्होंने अपना फैसला नहीं बदला। सर प्लीज प्लीज, मुझे कार्डियोवरस प्लांट्स पर रिसर्च करनी है। तुम इस रिसर्च के लिए कैपेबल नहीं हो। सर तो फिर मेरे सपनों का क्या होगा? मुझे स्कॉलरशिप पर यूएसए जाना है। प्लीज सर। चीटिंग करूं? अवंतिका इज द बेस्ट फॉर दिस रिसर्च, इसलिए मेरी एडवाइस तुमको यह है कि तुम कोई दूसरा टॉपिक चूज करो और दूसरा गाइड चूज करो। बस उसी दिन मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं डॉक्टर भास्करन और अवंतिका को बर्बाद कर दूंगी, उनको सबक सिखा कर रहूंगी। मृदुला जी, अपने कार्य में सफलता पाना और जीवन की ऊंचाइयों को छूने की चाह रखना, इसमें कोई भूल नहीं, लेकिन गलत रास्ते पर चल के, भूल रास्ते पर चल के वहां तक पहुंचने का प्रयास करना, ये बहुत बड़ी भूल है। डिफेंस, इस केस की सभी बातों को सुनने और समझने के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि महेश और मृदुला ये दोनों ही अवंतिका जी के खून के बराबर के हिस्सेदार हैं। लिहाजा ये अदालत इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और डॉक्टर भास्करन को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। अरे पटक साहब, बात पूछनी थी, पिछली बार भी पूछना भूल गया था मैं। आपने जो फ्रेंच कट बियर्ड रखी है अच्छी लग रही है। कहाँ ऐसे कौन से सलून में गया? मैं भी झूठ बोल रहा है ये या सच्ची में अच्छी लगती है? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.